ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा अपने स्वराज्य में स्थित हो जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर भव। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव। बाबा के ज्ञान के गुह्य राज को बुद्धि रूपी पात्र में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य, जो कल हमने मुरली शुरू करी थी 22 मार्च 96 की। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। थोड़ा रिवाइज करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, क्या कहा था बाबा ने। क्या कहा था बाबा ने? हाँ, ओम शांति। बाबा तो फर्स्ट कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण अप्राप्त को जो नहीं कोई सब वस्तु प्राप्तियों से भरपूर ब्राह्मण है। सब सबसे उसकी जो सब कुछ भरपूर है, तो उसके चेहरे चलन में दिखाई देता है। तो सब सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहती है। तो इसीलिए उसके अंदर जो प्रसन्नता प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं। तो बाबा भी बोला है कैसे फिर क्या बाबा सबसे पूछ रहे थे। बहुत क्वेश्चन भी बहुत किए हैं बाबा, कैसे हलचल होता है कि नहीं होता है। तो क्योंकि फाउंडेशन में ईर्षा अप्राप्ति आ जाता है, इसीलिए हलचल हो जाता है। हाँ, तो सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। अल्पकाल की इच्छाएं, कुछ अच्छा लगना, तो चेकिंग बाबा ने पूछी, चेक करो कुछ है क्या जीवन में, कुछ चाहिए। रॉयल रूप की भी इच्छा तो नहीं है। वो भी आ बाबा जाता ने रॉयल रूप की इच्छा बताया था। है। वो भी आ जाता है, नाम मान सा। ये 4 0 करके कौन है? नाम मान की रॉयल इच्छा नहीं रखनी, नाम के आधार पर सेवा नहीं करनी। सबसे बड़ी शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करना, चेयरफुल केयरफुल रहना। ठीक है, अरीना बहन कह रही केयरफुल चीयरफुल, रॉयल रूप की इच्छा नहीं। ठीक। तो और बाबा ने ये भी कहा था कि आप तो कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप प्रकृति का भी मूड चेंज कर सकते हो। इसलिए आपको बाबा ने परिवर्तन करने के लिए भेजा है। तो आप अपने, अगर प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, तो अपने मूड को नहीं चेंज कर सकते। तो हमें हमेशा चेयरफुल और केयरफुल, क्योंकि प्रकृति को चेंज करने वाले अपने खुद कल की ये प्रकृति डिस्कस को। भी करा था ना। जी जी। कच्चा फल नहीं खाना। कच्चा फल क्या होता है? बाबा ने कुछ सावधानियां भी बताई थी, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे थे। क्यों आपकी प्रसन्नता चली जाती है? कहीं ये कारण तो नहीं है, कहीं वो कारण तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी बाबा ने। जरा सी परिस्थिति का तूफान आता है तो खुशी चली तो नहीं जाती है। कोई नाम मान शान की इच्छा तो नहीं है। कच्चा फल तो नहीं खा लेते हो। ऐसे बाबा ने, जैसे कहते हैं ना, कुरेद कुरेद के पूछ
पूछते हैं कोई। कहाँ तक पढ़ा था हमने? ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा था कि आप तो कारण का निवारण करने वाले हो, आप कोई कारण में आने वाले नहीं कि कोई कारण से। बाबा कहते हैं एकांत में रहो, बाबा खुद चाहते हैं, लेकिन कोई कारण के वश आप एकांत में नहीं रहना है। ठीक। तो बाबा ने ये भी बताया कि कारण क्या होता है, कंबाइंड से अकेले तो नहीं हो जाते, मूड ऑफ तो नहीं होता, छोटे बड़े खेल तो नहीं दिखाते। खेल नहीं करो, क्योंकि अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। यहाँ से शुरू करना था क्या? अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, ये पढ़ लिया था कि पढ़ना है? आज सीजन का लास्ट दिन, 154 पेज नंबर। हाँ, यहाँ से पढ़ना है ना। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऊपर बाबा ने क्या था, वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न वाला आ जाए तो तंग हो जाते हो। तो यह लक्ष्य, कहते हैं ना, बहुत प्रश्न पूछते हैं तो बहुत बोलते हैं, ऐसे कह देते हैं। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है, प्रसन्नचित्त या प्रश्नचित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है। क्यों? क्योंकि ये मार्च की मुरली है ना, 22 मार्च 96। इसके बाद में और कितनी मुरलियां हैं? ये 3 4 96 की है, बस ये लास्ट एक एक और मुरली है। तो सीजन का लास्ट टर्न है। तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। जो प्रश्न है उन सभी को स्वाहा। कौन से प्रश्नों की बात कर रहे हैं हम? ये क्यों है होता है, ये कैसे होता है, जो फालतू के प्रश्न होते हैं। ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता, ये वाले सारे प्रश्न स्वाहा करो। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों क्या नहीं, सारा ज्ञान दे दिया बाबा ने। सब प्रश्न हल कर दिए। सभी के प्रश्न हल हुए हैं, कोई रह गया है? ज्ञान से उठते हैं वो अच्छी बात है, उनको हल करना है। कोई और प्रश्न? मेरा जीवन में ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे संबंधी ऐसे क्यों, ये वाले प्रश्न तो नहीं है किसी के? अगर है भी तो हल मिल गया कि नहीं? नहीं कहीं दीदी, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है अभी ओम तो। शांति दीदी। हल मिल गया दीदी, बाबा के ज्ञान से हल मिल गया। है ना, हल तो मिल जाता है ना। अपने कर्मों का हिसाब, पिछले जीवन, पास्ट लाइफ की, जो हमें हिसाब किताब चुकतू करने हैं, सभी कारण बाबा ने बता दिए। तो आज से ये व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा, दूसरों का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। क्यों, क्या, कैसे? तो यह समय बचाओ, अपना भी दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो। वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो, मगर अभी सोच लो। अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, मतलब अपने अंदर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उठा लो, और उसका हल भी नहीं मिलता है तो स्वाहा कर दो।
पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया, या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट साइलेंस के बाद बाबा ने 1 मिनट साइलेंस कराई। चलो हम भी कर लेते हैं। अपने अंदर कोई प्रश्न हो भी किसी भी प्रकार का, तो बाबा को स्वाहा करें। एक मिनट साइलेंस। और किधर करेंगे ये? कौन सी जगह सबसे अच्छी है? बताओ, कौन सी जगह सबसे अच्छी है प्रश्नों को खत्म करने के लिए? हिस्ट्री हॉल। हम्म। बाबा ने कहा है ना, जब व्यर्थ को खत्म करना हो तो कहाँ पहुंच जाओ? हिस्ट्री हॉल में। तो अपने को महसूस करो हिस्ट्री हॉल में। बाबा को मैं सारे व्यर्थ प्रश्नों की पोटली दे रही हूँ। क्यों बाबा बोलते हैं सब वहां पे करो? क्योंकि बाबा ने अनेक मुरलियां वहां चलाई। ज्ञान से भरपूर है वो रूम, और योग से भरपूर कौन सी जगह है? 2 स्थान, तीनों स्थान योग से भरपूर है, लेकिन 2 स्थान विशेष। बाबा की झोपड़ी जहाँ तपस्या की बाबा ने, और बाबा का कमरा। और ज्ञान से भरपूर है हिस्ट्री हॉल। तो आगे पूछ रहे हैं बाबा, कर दिया स्वाहा, खत्म किया? हाँ जी। ऐसे ही नहीं हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो, तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा, और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, आज बाप दादा के सामने 10 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले बैठे हैं। यह सभी 10 वर्ष वाले बैठे हैं। सेरेमनी मनाई। बाप दादा 10 वर्ष वाले महावीर और महावीरनिया बच्चों को देख हर्षित होते हैं। 10 वर्ष से अधिक वाले इस ग्रुप में जितने भी हैं, जरा हाथ उठाना, हैंड रेज करो। 10 years and above। 10 years and above। बस 8 हाथ में। और नहीं है क्या? मधु गर्ग बहन, सरला बहन, आपको नहीं हुआ 10 वर्ष? नहीं, नहीं? मैं लास्ट अच्छा ध्यान में था उससे तो इस चीज से ज्यादा समझ में आया। अच्छा, कोरोना के टाइम के बाद। दीदी अभी 10 वर्ष हुए नहीं, 10वां चल रहा है। 2014 में चले थे, दिसंबर में ऐसे में। एक ही बात है, 10 वर्ष, 10 मतलब 10 कंप्लीट करने वाले हो या 10 से ऊपर है, तो एक ही बात है। चलो बहुत अच्छा है जब से ये। तो और नहीं, तब से थोड़ा समझ में आने लगा, फिर इस चीज से थोड़ा अब तो पूरा समझ में आ गया। तो बाबा देखो कितना खुश हो रहे हैं। उस वर्ष 10 वर्ष बहुत थे, अभी तो 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वाले, 50 वाले भी है। लेकिन उस वर्ष 10 वर्ष बहुत होते थे उस समय।
तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं। बाप दादा 10 वर्ष वाले महावीर और महावीरनिया बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ना बहुत सारी परेशानियां, परेशानियां ये नहीं कह सकते, पेपर कहेंगे, पेपर आते हैं। उन पेपरों को जो पास कर ले वो महावीर और महावीरनी अवश्य है। तो ऐसे आप सब हो, सभी का जीवन बाबा को पता है कैसे आपने पार किया है। तो बाबा हर्षित हो रहे हैं और मुबारक देते हैं और वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? सदा निर्विघ्न भव। ले लो। सोचो, बाबा ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया, सदा निर्विघ्न भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे 10 वर्ष हिम्मत रख बाप के साथ और हाथ के आधार पर 10 वर्ष मजबूत रहे हो, ऐसे सदा ही हिम्मत को साथी बनाकर रखना। महसूस करो, हिम्मत एक फरिश्ता है, हिम्मत मेरे साथ है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है, हिम्मत ने, और बीच बीच में थपकी देता रहता है, मैं हूं ना साथ में, हिम्मत रखो। हिम्मत को नहीं छोड़ना। इन चीजों को स्थूल से सूक्ष्म रूप दे दो ना इनका। हिम्मत, हिम्मत को नहीं छोड़ना। जहां हिम्मत है वहां बाप है ही है। तो बाबा भी साथ खड़े हैं। जहां हिम्मत खड़ी है, बाबा भी मेरे साथ खड़े हैं। दो लोग हो गए अभी साथ में। तो बाप दादा को खुशी है कि डबल विदेशी भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के स्थान पर रहते हुए, अच्छा ये डबल विदेशियों को पूछ रहे हैं बाबा, भिन्न धर्म और भिन्न प्रकार की कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में चलते रहे हैं। यह बहुत हिम्मत का सैंपल दिखाया है। आपके सैंपल को देख अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगी। इसलिए हिम्मत की भी मुबारक और हिम्मत द्वारा सेवा की भी मुबारक। बाप दादा को भी खुशी है आप सबको देख करके। अच्छा, कहाँ कहाँ के 10 साल वाले हैं, हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया। बाप दादा सभी से अलग अलग हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों की खुशखबरी सुनी, हिम्मत रखी, सेवा के प्लान अच्छे बनाए, रिट्रीट हाउस भी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कितनी भुजाएं हैं? 13 भुजाएं, माना सेंटर्स। जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एशिया है वह हाथ उठाओ। 13 भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या करती हैं? सहयोग देती हैं। तो यह 13 भुजाएं क्या करेंगी? सिर्फ देख कर सुनकर खुश होंगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया निवासियों की सेवा का रिटर्न सभी भुजाओं को यथाशक्ति देना देना है। पालना लेते हो ना? बाबा उनसे पूछ रहे हैं जो पालना लेते हैं स्टूडेंट्स, तो रिटर्न देना जरूर। क्या रिटर्न देंगे? क्या रिटर्न देते हैं पालना लेने वाले? हम्म, पालना का रिटर्न देना यह एक फर्ज है। क्या रिटर्न देते हो? क्या रिटर्न देते हैं बाबा को? बाबा को ही देते हैं ना, किसी सेंटर को नहीं देते हैं। उन वहां के आत्माएं जो बहनें हैं उनकी पालना कर कर, सेवा में हर समय मौजूद रहकर, जो बोला जाए वो कर कर, ये है रिटर्न देना। जो बाबा कह रहा है ज्ञान योग में आगे बढ़कर, ये है रिटर्न देना। समझा? भुजाओं ने समझा। अच्छा, एशिया का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। जो बाबा कहे वो करना। एशिया नजदीक भी है, इंडिया भी एशिया में ही आता है। एशिया में हेडक्वार्टर है। कौन सा हेडक्वार्टर? माउंट आबू। तो एशिया वालों को एक्स्ट्रा नशा होना चाहिए कि एशिया में बाप दादा आता है, लंदन अमेरिका में नहीं आता। बाप दादा को एशिया प्यारा है। देखो, यूरोप की महिमा अपनी है और एशिया की महिमा अपनी है। यूरोप सभी डबल विदेशियों का फाउंडेशन रहा है। सेवा का आरंभ यूरोप में, चाहे यूके चाहे यूरोप, लेकिन बाप दादा का आना एशिया में हुआ। अच्छा,
अच्छा, 10 वर्ष वाले हाथ उठाओ। वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन इस ग्रुप को चांस मिला है। मतलब जो वहां बैठे हैं, बाबा उनको कह रहे हैं आपको चांस मिला है अभी, ये 10 वर्ष वालों के बीच में आने का। ऐसे तो बहुत हैं बाबा के और भी बच्चे, यह अभी लक है, अच्छा है, पांडव भी काफी हैं। तो 10 वर्ष वालों को बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, बाबा ने मुबारक दे दी। अच्छा, अभी अगली सीजन क्या होगी, यह प्रश्न है। यह काम का प्रश्न है, इसलिए भले पूछो, फालतू प्रश्न नहीं पूछना। फालतू प्रश्न क्या होते हैं? किसी संबंधी की बुद्धि का ताला बाबा कब खुलेगा, मैं निर्विघ्न कब होऊंगी, मेरा धंधा कैसे चलेगा, कब चलेगा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी, ये है फालतू प्रश्न। फालतू है। बाबा कह रहे हैं ऐसे प्रश्नों का हल आपको खुद हल करना है, समाधान स्वरूप बनकर। कैसे? योग से, योग अग्नि से, लगन से, ज्ञान की पॉइंट से, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए हो ना, प्रयोग कर कर उनसे हल करना है। प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे या छोटे छोटे प्रश्न की मैं क्या बनाऊं आज सब्जी में, प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, किसी मंत्री से पूछेंगे, तो कहेंगे ये प्रश्न पूछने के लिए हमारे पास आए हो? कोई बड़ा देश का प्रश्न हो तो पूछो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाप दादा का ड्रामा प्लान अनुसार यह प्लान है कि यह वर्ष डायमंड जुबली का है, और डायमंड जुबली की सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर देश विदेश में अच्छा है और अच्छा रहेगा। अच्छा होना ही है। तो इसलिए यह वर्ष जितना भी भर करके सेवा करना चाहो उतनी करो। यह वर्ष में चाहे भारत चाहे विदेश में कई बच्चों का उमंग उत्साह है कि यथाशक्ति बड़े बड़े प्रोग्राम करें। जब बड़े प्रोग्राम करते हैं तो बड़ों को बुलाते हैं। तो बाप दादा का प्लान है कि इस वर्ष जो ऐसे योग्य प्रोग्राम होंगे, ऐसे नहीं मकान की ओपनिंग है तो दादी आवे, ऐसे नहीं, लेकिन डायमंड जुबली के कनेक्शन में जो भी जहां भी प्रोग्राम योग्य होगा वहां दादियां जा सकती हैं। लेकिन जैसे छोटा मकान नहीं, बड़ा बना रहे हो, कोई रिट्रीट सेंटर बन रहा है, ऐसे में दादियां आती हैं जहां पे अनेकों का कल्याण होना है, क्योंकि अनेक आत्माएं आती हैं। लेकिन लेकिन है, दादियों की तबीयत से सबको प्यार है ना, कि सिर्फ सेवा से है? सेवा से प्यार है या इतनी तबीयत से भी प्यार है? दोनों से है ना। इसलिए स्वयं भी सोच समझ कर निमंत्रण दो। ऐसे नहीं कि आना ही है, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, रोना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करो। ऐसा करते हैं ना कोई, नहीं दादी जी आपको आना ही है। अभी तो दादी एक रह गई और उनकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, उनकी बात नहीं, लेकिन पहले ये 95 96 की बात है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं। देखो एक तरफ यज्ञ के घर के सभी मालिकों, ऐसे नहीं हम तो छोटे हैं हमको क्या मालूम, हम तो अपने घर में थे, नहीं। आपको पता होना चाहिए यज्ञ में क्या चल रहा है, किसकी तबीयत कैसी है, ये परिवार की देखरेख है। ऐसे नहीं हम तो अपने सेंटर पर हैं, हमको क्या पता मधुबन में क्या चल रहा है। विश्व के जिम्मेवार हो। कल ताज पहना था ना, कल 10 साल वालों को सेरेमनी में ताज पहनाया गया था। तो बाबा कह रहे हैं जिम्मेदारी का ताज था या गत्ते का था? सभी ने जिम्मेवारी का ताज पहना ना।
तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो यज्ञ को भी देखो, क्योंकि आज मधुबन आपको आकर्षित क्यों करता है। आपके सेंटर भी तो यज्ञ ज्ञान योग वाले हैं, लेकिन मधुबन क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की तपस्या उसकी स्थिति का स्थान है। तो जो निमित्त बड़ी दादियां हैं, उनको यज्ञ का वातावरण, यज्ञ की कारोबार, उसको भी देखना है, और आप सब भी जिम्मेदार हैं। नहीं तो मधुबन में जो भी आते हैं वातावरण से खुश होकर जाते हैं। उसका कारण क्या? बड़ों की स्थिति का स्थान पर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी देखो, क्योंकि यज्ञ मधुबन का वातावरण चारों ओर फैलता है। आप सबको शक्ति मधुबन के स्थान से ही मिलती है। किसको कह रहे हैं बाबा? टीचर्स को देखकर कह रहे हैं, आप सबको शक्ति मधुबन के स्थान से ही मिलती है। इसलिए 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, और शांतिवन, जो भिन्न भिन्न स्थान है, क्योंकि जहां हम जाते हैं सूक्ष्म शरीर हमारा वहां पहुंचता है, और सूक्ष्म शरीर जहां पहुंचता है वहां के वाइब्रेशंस को खींच लेता है। तो मधुबन की कारोबार, सेवाएं, वातावरण, साथ साथ दादियों की तबीयत, उसको भी देखो, फिर प्रोग्राम बनाओ। जब आप कहते हो आओ, और फिर किसी का भी प्रोग्राम कैंसिल होता है, तो थोड़ा बहुत स्थितियों में भी फर्क पड़ता है। इसलिए पहले से ही सोच समझकर, नॉलेजफुल होकर, जिम्मेवार होकर फिर प्रोग्राम बनाओ। समझा? इसके लिए बाप दादा ये पूरी सीजन सेवा के लिए छुट्टी दे रहे हैं, और बाप दादा की सीजन और बाहर का सेवा का बुलावा, ये दोनों में खींचातान हो जाती है। इसलिए इस सीजन में बाप दादा अगर दिसंबर में नीचे का तैयार हो जाता है, मतलब शांतिवन अभी तैयार नहीं हुआ है। क्या कहा बाबा ने? बताओ, क्या कह रहे हैं बाबा? हमारे काम की बात है। क्या कह रहे हैं बाबा? 10 साल वालों के लिए क्या कहा? हम्म सुन रहे नहीं? दीदी बाबा ने हमें वरदान दिया कि निर्विघ्न भव, तो हमें हम्म करना है। ठीक है। और और बाबा ने एशिया ये वालों के पूछा, लिए क्या कहा? बाबा ने कहा हिम्मत नहीं हम्म छोड़नी है, जहाँ हिम्मत है वहाँ और बाप है। एशिया में दादियों हम्म का टाबू है, और दादियों को फोर्स नहीं करना चाहिए बुलाने के लिए, हम्म पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। और राइट। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि 10 साल हम्म वालों को सेरेमनी का ताज दिलवाया है, जिम्मेदारी का ताज दिलवाया है, तकदीर का ताज दिलवाया हम्म है। बाबा ने कहा है कि ये सब मधुबन वालों को भी बहुत आकर्षण देते हैं कि जो भी सेंटर्स में और वहाँ पे तपस्या उनकी है, वो उसकी स्थिति कैसी है, उसकी निमित्त बड़ी दादियां हैं, वहाँ का हम्म वातावरण, उनके पूरा कारोबार, सब बाबा ने कहा है कि वही जिम्मेवार है। तो बाबा कहते हैं कि दादियों को भी छोटे छोटे प्रोग्राम पर भी नहीं कहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, उनको बड़े प्रोग्राम पे उनको बुलाना चाहिए। ये सब बाबा ने हम्म कहा है कि तुम्हें इससे हाँ ईश्वर की जिम्मेवारी है हाँ तुम्हारे ऊपर। हम्म ऐसी बातें सुनकर बाबा की क्या लगता है कि सिर्फ ज्ञान और योग नहीं बताता बाबा? ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान की बातें करी और छुट्टी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कहते हैं ना, हेड है, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, तो सारी कारोबार को देखते हैं बाबा, पालना को देखते हैं, रिटर्न देखते हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है। जो निमित्त आत्मा है उनकी देखभाल कितनी करते हैं बाबा। सारी जिम्मेदारी, सिर्फ ज्ञान और योग नहीं, पूरी सेवा का समाचार बाबा ले रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर। एक एक स्थान का बाबा मालूम करते हैं। हाँ
ओम शांति। जैसे निमित्त आत्माओं की सेहत का भी बाबा ख्याल रखते हैं, जैसे कि आप हाँ, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कई प्रोग्राम वगैरह है तो उसमें जबरदस्ती मत उनको छोटे बुलाइए। छोटे में नहीं बुलाओ, हाँ जबरदस्ती नहीं। और ऐसे जबरदस्ती नहीं करो, रो के नहीं दिखाओ, जिद नहीं करो। क्यों? क्योंकि फिर वो आना पड़ता है, उनको लगता है कि बोझ हो जाएगा, इसलिए। बाबा ने कहा कि पालना कितना इसमें। लेते हो तो हम्म। पालना का रिटर्न भी हाँ, आपको रिटर्न देना देना, है। रिटर्न और भी देना। एशिया एशिया वालों हम्म। को तो एक्स्ट्रा नशा होना चाहिए कि एशिया में बाप दादा आता है। हाँ, एशिया के लिए बाबा ने कहा। एशिया कौन सी आसपास की कंट्रीज हैं। और फिर बाबा ने कहा ये पता होना चाहिए आपको किसका क्या चल रहा है वहां पर। ऐसे नहीं कि हम तो अपने सेंटर पर बैठे, हमें क्या पता। नहीं तो फिर परिवार वाले कैसे हुए? परिवार में तो पता होता है ना सबको, अंदर की बात क्या चल रही है। बाहर वालों को नहीं, लेकिन परिवार वालों को सब पता होता है। अच्छा है, खराब है, लेकिन परिवार में सबको पता होता है। तो हमको भी कम से कम मोटे मोटे रूप में पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में भी। सब सही चल रहा है, सब ठीक है, मधुबन में सब ठीक है, दादियां कैसी हैं, क्या बड़े प्रोग्राम वहां चल रहे हैं, भट्टी चल रही है, मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आप कहते हो आओ, और फिर किसी का भी प्रोग्राम कैंसिल होता है तो थोड़ी स्थितियों में फर्क आता है, इसलिए सोच समझ कर प्रोग्राम बनाओ। और बाबा पूरे सीजन के लिए छुट्टी दे रहे हैं, खूब प्रोग्राम करो। और आगे बाबा ने कहा इस सीजन में बाप दादा अगर दिसंबर में नीचे का तैयार हो जाता है और उसका उद्घाटन होना ही है, तो दिसंबर में फॉरेन और इंडिया दोनों के संगठन का प्रोग्राम शांतिवन में आरंभ करेंगे। क्योंकि ये ऊपर हो रहा है, ओम शांति भवन में मुरली चल रही है। क्योंकि बढ़ गए हैं बच्चे तो जगह जगह सुनते हैं इधर उधर। अभी शांतिवन रेडी हो रहा है, ओपनिंग तो हो गई थी मगर टेंट में हुई थी, तो अभी टेंट से हटकर दीवारें वगैरह ये सारा कुछ रेडी हो रहा है। बाबा फिर कह रहे हैं तो क्या करेंगे, इकट्ठा प्रोग्राम करेंगे। अभी तो अलग अलग बुलाना पड़ता है क्योंकि इतनी जगह नहीं है। फॉरेन वाले ऊपर रहे, इंडिया वाले नीचे रहे, डबल चांस मिलेगा। आप डबल, विदेशी नीचे रहेंगे, पट में सोना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर तैयार हो गया था ना, तो बाबा कह रहे हैं आपको ऊपर रखेंगे, इसीलिए फॉरेन वालों को देखो ज्यादातर ज्ञान सरोवर देते हैं वैसे रुकने के लिए। अपने अटैचियों को तकिया बनाना, जगह चाहिए ना। तो बाप दादा इस सीजन में अर्थात दूसरी सीजन जो शुरू होगी उसमें दिसंबर में आएंगे। और दिसंबर के बाद ये हो रहा है ना अभी, ये मार्च चल रहा है, ये जो मुरली है मार्च की है। एक और मुरली है, फिर बाबा कह रहे हैं सीधा दिसंबर में आऊंगा। क्यों? क्यों बोला बाबा ने दिसंबर में आएंगे? हम्म। 31 दिसंबर 96 को शांतिवन का प्रथम बाबा का, शांतिवन बन रहा था ना। इसलिए हाँ, शांतिवन रेडी हो जाएगा तो बाबा कह रहे दिसंबर में आऊंगा, और फिर उसके बाद 18 जनवरी को सीधा आएंगे। क्योंकि दिसंबर नया साल होता है ना, तो ऐसा नया साल में आए ही नहीं बाबा, तो ठीक नहीं। तो दिसंबर के बाद फिर 18 जनवरी इंडिया वालों के लिए, और तीसरा फॉरेन वालों के लिए शिवरात्रि पर बस। इसलिए कोई कोई मुरलियां देखो सिर्फ 2-3 मुरलियां हैं। 3 बाबा ने बता दिए पहले से ही, दिसंबर, 18 जनवरी और शिवरात्रि। और चौथा, अगर प्रबंध ठीक रहा तो शिवरात्रि के बाद अप्रैल के आदि में एक बार फिर से मेला रखेंगे, अगर जिसमें फॉरेन वाले भी हो और इंडिया वाले भी हो। तो दूसरी सीजन का प्लान ये है। पूछ रहे थे ना बाबा से बच्चे आगे की सीजन क्या होगी, तो बाबा ने बता दिया। जिसको जितनी सेवा करनी है वह दिल से करो, और योग्य अटेंशन रख के दादियां भी भले चक्कर लगाएं, लेकिन पहले तबीयत फिर सेवा। खींचातान नहीं करो, क्योंकि फिर अनेकों को प्रॉब्लम होती है। अभी टाइम काफी है, इसलिए उस अनुसार एक तो चक्कर लगाओ। बाबा ने सेवा के लिए और ये प्रोग्राम करने के लिए छुट्टी दे दी इस बार, क्योंकि बन रहा है ना शांतिवन। तो वहां पे रहकर भी क्या करेंगे, किसी को बुला नहीं सकते ज्यादा, तो आप चक्कर लगाओ।
देखो बाबा को भी सब पता है कैसे करना है। और दूसरा, ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट की, इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा ज्ञान हुआ ना। अब आगे की मुरलियां पढ़े, कोई आपसे पूछे सिर्फ 3 ही मुरली है इस सीजन में, ऐसा क्यों, तो आप कहोगे हमें नहीं पता, बड़ों से पूछेंगे। तो पता चला ना क्यों है 3 मुरलियां आगे। बस दिसंबर की है, जनवरी की शिवरात्रि की। कोई सोचेगा दादियों की तबीयत ठीक नहीं होगी, पता नहीं बाबा क्यों नहीं आए, तो ये प्रश्न का उत्तर मिला ना इसमें। 96, 96 भी पूरा हो रहा है, यानी 96 97 में। अब 97 की खाली बस दिसंबर की मिलेगी आपको मुरली। तो बाबा कह रहे चक्कर लगाओ, रिफ्रेश, दूसरा ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट करी। तो जो बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, तो उसके लिए ग्रुप वाइज ब्राह्मणों का संगठन यहाँ रख सकते हो। हर मास का अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, जो सेवा भी हो और ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट भी हो, जैसे भट्टियां करते हैं। बाकी एक ही वर्ष में खींचातान से फॉरेन में जाना ही है, ऐसी खींचातान नहीं करो। आराम से बनाओ, अभी आगे का भी समय बहुत है, इसलिए इस वर्ष में व इस सीजन में एक चक्कर फॉरेन का, फिर दूसरे समय में दूसरा चक्कर बनाओ, तो आराम से स्नेह से सेवा और दादियों की तबीयत का बैलेंस रखकर, समझा। तो दूसरी सीजन का यही प्लान है, फिर आगे देखेंगे। क्योंकि वर्तमान समय चाहे देश में चाहे विदेश में हलचल भी होनी ही है। और अब तो देखो उस समय हलचल थी और अभी क्या हाल है। तो जितना सेवा का चांस ले सकते हो उतना ले लो, समझा। बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, ये पक्का है, ये पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार, यानी अभी अभी देह में, अभी अभी देह से अलग। तो बाप दादा ने फिर से ड्रिल कराई, अच्छा इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चलो पहले देह को देखो अपनी, और अब बिल्कुल अशरीरी निराकारी देह की विस्मृति बन जाओ। प्रकाश वापस देह में, फिर विदेही। वापस देह में, विदेही। तो ऐसे अभ्यास करते जाना। चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। ये डबल विदेशी जो है ना, उनके 10 वर्ष वाले थे। तो बाबा ने पूछा था उनको, दादियों से बाबा बात कर रहे हैं, बाप दादा को आप परिवार के सिर ताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, ये संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ओना रहता है। उस समय दादी जी की तबीयत, यानी गुलजार दादी की तबीयत भी खराब रहती थी उस समय। उनको भी फॉरेन में रहना पड़ता था, चेक कराने जाना, इलाज होना, फिर वापस। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आपस आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही, इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। ठीक है। सभी के प्राण आपके शरीरों में है,
तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। अब ये थोड़ा और ज्यादा कितना होता है, ये पूछे बाबा से कोई। ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ, मतलब जाओ तो सही लेकिन ज्यादा नहीं जाओ। कितना जाओ? एक बारी जाओ, दो बारी जाओ, या बिल्कुल नहीं जाओ? बिल्कुल नहीं जाओ तो बाबा ने मना कर दिया, थोड़ा तो लगा लो धक्का, ज्यादा नहीं लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है, इसलिए बैलेंस अभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर लिया, दूसरे का पता नहीं। नहीं, जीना है और उड़ना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है? फास्ट नहीं बनो, 2 दिन यहाँ है, तीसरे दिन वहां है, ऐसे नहीं। अभी वह टाइम नहीं, जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-5 स्थान भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। सभा से आप सबका क्या विचार है? ठीक है, निर्मला बहन से। निर्मला दीदी की तो अव्यक्त हो गई ना, शरीर छोड़ दिया ना निर्मला बहन ने। जी दीदी, ज्ञान सॉरी। सरोवर में मुरली सुनाती हाँ थी, दीदी, है हाँ ना? डॉक्टर निर्मला। ज्ञान सरोवर में सुनाते थे वो मुरली, बड़ी कड़क आवाज, और बाबा उनको स्ट्रिक्ट टीचर बोलते थे। अच्छा है, चारों ओर एरिया को अच्छा संभाला है, पार्ट भी सेवा का अच्छा बजाया है। किससे कह रहे हैं? निर्मला बहन से। और जितना अटेंशन दिया उसका प्रत्यक्ष फल सफलता भी मिली। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटी थी उन्होंने किया, नहीं, सब तरफ के डबल विदेशियों ने अच्छी अच्छी सेवाएं, अच्छी अच्छी आत्माएं मधुबन तक लाई और सफलता पाई। बैकबोन भी सभी साथ ही रहे और सदा साथ रहना। ऐसे बाबा विदेश को कह रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। जो पढ़ाया है उसका फल भी तो देना है, लंदन वालों से बाबा कह रहे हैं। दूसरों को सहयोग देना, ये लंदन के ही तो कमरे हैं। लंदन क्या है? बेस है ना विदेश का। तो बाबा कह रहे हैं ये जो जगह जगह है, ये लंदन के ही तो कमरे हैं। कौन सा? जर्मनी, और बाबा ने एक दो नाम लिए, ऑस्ट्रेलिया। यह लंदन के कमरे हैं, लंदन है हॉल, बाकी सब है कमरे। कोई बड़े कोई छोटे, खुश है ना? अच्छा। टीचर्स हाथ उठाओ, पीछे बैठी है। बहुत है जो दूर होते भी समीप हो, शरीर से दूर हो लेकिन दिल से समीप हो। टीचर्स अच्छी मेहनत कर रही हैं, तो बाबा ने सबको मुबारक दी। जयंती बहन लंदन और मोहिनी बहन अमेरिका, बाबा को थैंक्स। बच्चे कह रहे हैं बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद, पहला कदम बच्चों की हिम्मत और पदम गुणा बाप की मदद। अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए और आगे भी बढ़ता रहेगा। अच्छा चल रहा है, प्लान अच्छा बनाया है। अच्छा, तो ऐसे बाप दादा ने सभी को मुबारक दी, सबका हालचाल पूछा और हमको शिक्षाएं दी। ठीक है, ओम शांति। वरदान सुनेंगे आज का। क्या है वरदान? निकाले। निकाला है दीदी, पढ़े दीदी। 1 मिनट। 31 दिसंबर 96 प्रथम शांतिवन बाबा मिलन है। अच्छा, डेट है क्या आपके पास? ओ, हाँ दीदी, मालूम। हाँ देखो, बिल्कुल लास्ट में आए हैं बाबा, ऐसे 15 दिसंबर भी नहीं, 25 दिसंबर भी नहीं है, सीधा लास्ट। क्योंकि नए साल पे तो मिलना है बाबा से। और उसके बाद 18 जनवरी और फिर शिवरात्रि, 3 मुरलियां होंगी। अभी आप सबको पता चल गया ना 3 मुरलियां क्यों हैं। यानी शांतिवन बन रहा था, सब बच्चों को वहां पे समय भी देना है, और फिर ऐसे में अगर इतने सारे ब्राह्मण आ जाए तो उनको ठहराने के लिए कितनी हौच पौच हो जाएगी। इसलिए बाबा को भी पता है सब कुछ। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहोभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है।
और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन: लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो भी 5 मिनट है, हाथों को रब करते हैं। हाथों को रब करके एनर्जी फील करके हम अपनी देह को देंगे सकाश। ठीक है, सभी हाथ आगे रखेंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर घुटने के ऊपर रखो। सामने देखो सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे पवित्र ऊर्जा का, सुप्रीम हीलर से प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं और महसूस करें ये शक्ति हमारी हाथों में, हथेलियों में घूमने लगी है। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 5-6 इंच की दूरी पर रखकर एनर्जी फील करेंगे, एहसास करेंगे इस हीलिंग एनर्जी का। गोल गोल थोड़ा सा घुमाएंगे हाथों को, बॉल बनाएंगे। हाथों के बीच में एक फुटबॉल जितनी बॉल लाइट की क्रिएट हो गई है। संकल्प देंगे इस बॉल को, पवित्रता की ऊर्जा भर रही है नैनो से, ब्रिकुटी से। पूरी बॉल लाइट की, जैसे लाइट का बड़ा वाला बल्ब होता है ना, ऐसा चमक रहा है गोला। अब इसको अपने सर पर या जहां शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, वहां रख लेंगे। 1 मिनट तक। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर रखेंगे। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। और एक बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर शक्ति। महसूस करो, देखो ये जहां भी आपने हाथ रखा है पूरे शरीर में ऊर्जा की लहर कैसे महसूस होगी। ठंडी ठंडी लहरें जैसे पैरों में,
या किसी शरीर के स्थान में आपकी पहुंच रही है। महसूस हो रहा है? और एक बार करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऊर्जा का प्रवाह, कोई अवरोध हट जाता है। कितनी ऊर्जा है सोचो आपके अंदर। सर पे रखोगे ना तो गले में ऐसे लगता है जैसे उतर रहा है कुछ ठंडा ठंडा। और अगर कमर पे रखोगे तो ऐसे लगता है पैरों में ठंडी ठंडी लहरें जा रही हैं। ठीक है, जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम, कमर दर्द है ना, इसको करो तो देखो सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। महसूस हुआ? किसे हुआ महसूस ऐसे ठंडा ठंडा? हाँ एकदम। हुआ और किसी को नहीं हुआ? हुआ हम्म देख हुआ क्या हमको हुआ। ऐसा लगता है ना शीतल सी लहर दौड़ रही है। अच्छा, और किसी को नहीं हुआ? ओम शांति दो जी। तीन जनों को हुआ बस। ओम हम्म शांति जी। अच्छा, सीमा झंझनाहट सी हो हुआ रही आपको भी? थी। हाँ झंझनाहट हो रही है जैसे। क्या हो रही थी? झंझनाहट। झंझनाहट? हाँ जी वैसे जैसे कुछ जा रहा है अंदर, हम्म, जैसे हाथों से किरणें है नहीं ना, ऐसा निकलती है, लगा ना। झंझनाहट हाथ सुन्न होता है जैसे हाथ, तो झंझनाहट सी होती है वैसे हाँ, जैसे बॉडी में सुन्न जा होने रहा के बाद, सुन्न होने के बाद, हाँ, जैसे सुन्न हो जाता है। है हाँ ना जी जब खड़े हो या कुछ हो तो ऐसे मतलब ब्लड फ्लो होता है, सीढ़ियाँ ऐसे चल वाला रही है। फ्लो महसूस, है ना। हाँ जी हाँ जी ऐसे। ओम हम्म शांति। लगता था कि शरीर में कुछ चल रहा है, हम्म ऐसा महसूस हो रहा था। है ना, ऐसा महसूस हुआ ना। जी जी जी। देखो, तो देखो कितनी ऊर्जा की जरूरत है हमको। हम देते नहीं है, शरीर को ध्यान नहीं देते, ये तो शरीर आपका सहयोग देगा ना। दिन में 2 या 3 बार कम से कम ऐसे करना चाहिए। एक बार सिर पर रखो, एक बार नीचे के पोर्शन, कमर के हिस्से हिस्से पे रखो। ऊपर रखेंगे तो कमर तक वाला जाएगा एनर्जी, कमर पे रखेंगे पैरों तक जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ओम शांति। शाम को एक बार फिर करेंगे।